नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी ये वीडियो अब तक की बाकी सभी वीडियो से बिल्कुल हटकर और डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है SCP-096। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने SCP के बारे में पहले भी सुना हो, पर आप में से बहुत सारे लोग इससे बिल्कुल अनजान भी हो सकते हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर ये SCP क्या है। SCP एक फाउंडेशन है जो कि ऐसे अजीब अजीब क्रिएचर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है और उसकी तह तक जाती है। पर इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट सभी क्रिएचर फिक्शनल हैं। SCP वालों का मोटिव ऐसे ही क्रिएचर्स को ढूंढना और उसको पकड़कर दुनिया को बचाना है। हालांकि ये सब कहानियाँ ही है, पर कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से बहुत से क्रिएचर और घटनाएं ऐसी है जो कि बिल्कुल रियल है। अगर इजी लैंग्वेज में हमको समझाना हो तो SCP का बेसिकली मतलब ये है कि ये एक ऑनलाइन साइट है जहां पर ऐसे क्रिएचर्स और घटनाओं के बारे में लिखा गया है जिस पर यकीन कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और इस साइट पर अब तक लगभग 9000 से भी ज़्यादा क्रिएचर्स और ऐसे इंसिडेंट के बारे में लिखा जा चुका है। और आज हम इसी के एक क्रिएचर जिसका नाम SCP-096 है के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। SCP-096 इंसानों जैसे दिखने वाला ही एक क्रिएचर है जिसकी हाइट 2.38 मीटर्स के लगभग है, जिसका शरीर पतला है और हाथ 1.50 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं। इसके स्किन का कलर लगभग ग्रे कलर जैसा ही है और इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है। SCP-096 को दुख का दानव कहा जाता है। बोलते हैं कि यदि कोई इंसान SCP-096 को देख लेता है, चाहे वो उसको लाइव देख रहा हो या फिर किसी कैमरे के थ्रू देख रहा हो, तो उसकी पूरी लाइफ दुखों से और हताशा से भर जाती है। और जो भी इंसान उसको देख लेता है तो SCP-096 उसके पीछे पड़ जाता है और उसको जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको वो मार नहीं देता। SCP-096 का नाम जैसे ही सबके सामने आया तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि उसके ऊपर एक वीडियो गेम भी बनाया गया था जिसको सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। तो चलिए, अब तक आपको सब समझ में आ ही चुका होगा कि SCP फाउंडेशन क्या है और SCP-096 कैरेक्टर कौन है। तो आइए अब इससे रिलेटेड एक कहानी भी सुन ही लेते हैं। इकाया बचपन से ही अपने मम्मी पापा को देखते हुए बड़ी हुई थी। वो उनको अपना रोल मॉडल मानती थी क्योंकि वो दोनों बहुत एडवेंचरस थे। नई नई जगह पर जाना, घूमना, लोगों से मिलना और सालों पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना उनका पैशन था। ये सब करने के लिए उनको पैसे भी मिलते थे, जिसकी वजह से इकाया उनकी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट थी कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि उनको घूमने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं और उनकी लाइफ इतनी एडवेंचरस भी है। इकाया ने हमेशा से सोच रखा था कि जब भी वो 18 साल की होगी तब से ही वो इसी प्रोफेशन के अंदर काम करेगी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने मम्मी पापा से ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनती आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और अच्छी हुआ करती थी। अब उसका बर्थडे भी आने वाला था और वो 18 साल की होने वाली थी और इसके लिए उसने पहले से ही अपना गिफ्ट डिसाइड कर रखा था। कुछ दिन निकले और अब उसका बर्थडे आ चुका था। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए एक बहुत ही आलीशान पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। पूरे दिन इकाया उसके परिवार वालों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया और जब पार्टी ख़त्म हुई तो इकाया ने अपनी मम्मी पापा से अपने गिफ्ट की मांग की। उसने बोला कि वो अब बड़ी हो चुकी है और इसीलिए वो अपना पैसे खुद कमाना चाहती है और इंडिपेंडेंट होना चाहती है। पर वो हमेशा से ही अपने मम्मी पापा को देखती हुई आई थी, इसलिए उसको उनका प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो इसीलिए उसने अपनी मम्मी पापा से कहा कि वो भी उन्हीं का प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहती है। इकाया ने कहा, मॉम डैड, आप हमेशा से इतने एडवेंचरस टूर पर जाते रहे हो और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको इसके लिए पैसे भी देते हैं, मगर हमेशा से आपका प्रोफेशन ही मेरे लिए सबसे अच्छा रहा है, इसीलिए हमेशा से ही मैंने आपके प्रोफेशन को ही ऑप्ट करने का सोचा है। तो प्लीज़ अब से आप जब भी किसी भी टूर पे जाओ तो मुझको भी लेके चलना, ताकि मैं देख सकूँ कि आप क्या काम करते हो और आपके काम से सीख पाऊँ और जल्दी से इस प्रोफेशन को ऑप्ट कर पाऊँ। इस बात को सुनकर उसके मम्मी पापा थोड़े से परेशान हो गए। उन्होंने इकाया को समझाने की कोशिश की,
बेटा, जैसा तुमको दिख रहा है वैसा नहीं है। हमारा प्रोफेशन बहुत डेंजरस है। हमने कभी भी तुमको हमारे प्रोफेशन के डेंजर से रिलेटेड कुछ बताया ही नहीं। इस वजह से तुमको हमेशा से ये लगता आ रहा है इकाया कि हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। हमारे प्रोफेशन में इतना खतरा है जितना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। पर इकाया अपनी बात पर अड़ी रही। उसने ना अपनी मम्मी की सुनी और ना ही पापा की। वो हट करके बैठी थी कि अगले टूर पर उसको भी उन दोनों के साथ ही जाना है, जो कि अगले 2 दिन बाद ही था। पर उसके मम्मी पापा ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया और ये कह दिया कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इकाया अपसेट हो गई और अंदर जाकर रूम का दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। अगले 2 दिन तक उसने किसी से भी बात नहीं की और ना ही ढंग से कुछ खाया। हालांकि उसके मॉम डैड उसकी हरकतों से परेशान थे, पर फिर भी उनको लग रहा था कि इकाया के लिए यही बेहतर है कि वो हमारे प्रोफेशन से दूर रहे। मगर इकाया ठान चुकी थी कि उसको यही प्रोफेशन फॉलो करना है। इसलिए जब उसके मम्मी पापा अगले टूर पे जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहे थे तो चुपचाप उसने भी अपना बैग पैक कर लिया और अपने मम्मी पापा को पूरे टूर में फॉलो करती रही। वो दोनों जिस होटल में जाके रुके थे, इकाया ने भी उसी होटल में अपना एक रूम बुक करवा लिया। अगली सुबह लगभग 10 बजे उसके मम्मी पापा होटल से निकले और कैब बुक करके किसी जगह पर जाने लगे। इकाया बिल्कुल एक्टिव थी और इसलिए उसने भी अपने मम्मी पापा का पीछा किया। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा जंगल से होते हुए एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुंच चुके हैं। वो एक कुछ हवेली जैसा दिख रहा था, मानो एक खंडर हवेली। इकाया थोड़ी घबरा गई, पर उसने सोचा कि जब उसके मम्मी पापा वहाँ पर हैं तो उसको डरने की कोई बात ही नहीं है। उस बिल्डिंग तक पहुंचकर उसके मम्मी पापा कैब से उतर गए और बिल्डिंग के अंदर चले गए। इकाया भी 10 मिनट बाद उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। पहले तो इकाया को सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। उसके पास तो कोई टॉर्च भी नहीं थी, पर वो बस अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं था, पर कहीं कहीं जगह पर बाहर से रोशनी अंदर आ रही थी और वो उसी के सहारे उस बिल्डिंग में जाने लगी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की कि आखिर उसके मम्मी पापा की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और वहाँ पर आवाज़ें गूंज रही थी। इस वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मम्मी पापा कौन सी डायरेक्शन में गए हैं। वो अपने मम्मी पापा को ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों से होते हुए पहली मंजिल पर पहुंच गई। उसको उस खंडर में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मानो कि जैसे कोई कुत्ता या फिर भेड़िया वहाँ पर मौजूद हो। उसको अजीब सी बदबू भी आ रही थी, ऐसी सड़ी हुई बदबू जैसे कि कोई इंसान मर चुका हो। पर फिर भी उसने अपने मम्मी पापा को नहीं पुकारा, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर उसके मम्मी पापा काम क्या करते हैं। तभी उसने फर्स्ट फ्लोर पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखा तो उसके मम्मी पापा टॉर्च लेकर इधर उधर देख रहे थे और किसी को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो क्या नाम पुकार रहे थे और कौन से मंत्र पढ़ रहे थे वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। पर उनके मंत्रों की वजह से वहाँ की हवाएं तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था एकदम से तूफान आने वाला हो। इकाया की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसको ये महसूस हो गया था कि उसके मम्मी पापा बहुत ही खौफनाक काम करते हैं और वो कोई मामूली इंसान नहीं है। इकाया वहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसीलिए वो अब अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाने ही वाली थी कि तभी उसके मम्मी पापा जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे उनकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि इकाया की आवाज़ उनको सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर वो खड़ी थी उसके पास में मौजूद एक कमरे से कोई क्रिएचर जो कि भेड़िए जैसा ही दिख रहा था बाहर निकल कर आया। इकाया उसको देखकर एकदम से घबरा गई। उसको लगा कि शायद कोई भेड़िया या फिर भालू है, पर उसको पता नहीं था एक्चुअल की में वो क्या है। जैसे ही उस क्रिएचर ने इकाया को देखा वो उसकी तरफ दौड़ा। इकाया भी डर के मारे सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे की तरफ भागी और सीधे अपने मम्मी पापा की तरफ भागने लगी। उसके मॉम डैड उसको देख के बहुत ज़्यादा चौंक गए और वो भी घबरा गए कि आखिर इकाया वहाँ कर क्या रही थी। इकाया डरते हुए उनकी तरफ भाग ही रही थी कि उस क्रिएचर ने उसको पीछे से पकड़ लिया। उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो शॉक में थे, इसलिए उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ इकाया ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और दूसरी तरफ वो दानव ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसके मम्मी पापा बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे कि आखिर एकदम से ये क्या हो गया था कि तभी उस दानव ने इकाया को आसमान में उठा के फेंक दिया। उसने इतनी तेज़ी से उसको फेंका कि उसका सर खंबे से जाके भिड़ गया और वो वहीं बेहोश हो गई। इकाया के मॉम डैड ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो अपने मंत्र उच्चारण करते हुए उस दानव को अपने वश में करने की कोशिश करने लगे, पर वो इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि वो उन दोनों के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था।
इस पूरी भगदड़ के अंदर इकाया के मॉम डैड की बस एक ही कोशिश थी कि कैसे भी करके वो अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी इस माहौल से ले जा सके और उसको बचा सके, क्योंकि उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लगभग 1 घंटे तक स्ट्रगल करने के बाद जैसे तैसे करके और मंत्रों का उच्चारण करके उसके मम्मी पापा ने उसको शांत कर दिया। वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि SCP-096 ही था। इसके बाद उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और फटाफट से हॉस्पिटल निकल गए, क्योंकि उनका मेन मोटिव इस वक्त SCP-096 को पकड़ना या फिर मारना नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाना था। इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उसको वो लेकर निकल गए। जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया तो उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, पर वो उस ऑपरेशन के बाद नहीं बच पाई और उसकी मौत हो गई। इस पूरी सिचुएशन में उसके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि काश अगर वो उसको उसके बर्थडे वाले दिन ही सारी चीज़ें बता देते तो शायद वो आने की जिद ना करती। पर वहीं दूसरी तरफ उन्हें ये भी लगा कि काश इकाया अपनी मम्मी पापा का सुझाव सुन लेती और मान लेती तो वो आज जिंदा होती। हालांकि SCP-096 उस दिन पकड़ा नहीं गया और उसके बाद दोबारा वो कभी मिला भी नहीं। पर इकाया के मॉम डैड इकाया को खो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस हमेशा हमारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा होते हैं और वो हमेशा हमारे भलाई के लिए ही सोचते हैं। तो अब आप हमको बताइए कि इकाया के मॉम डैड कौन से प्रोफेशन में थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही में जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और पास ही में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस, जो कि रोज़ शाम को 7:30 बजे आ ही रही है, आपको मिलती रहे और आप यूँ ही हमारे चैनल पर नई नई वीडियोज़ इंजॉय करते रहें। धन्यवाद।